नमस्कार दोस्तों। दोस्त अकेले रह गए। जी हाँ, आज जो मैं पुस्तक लाई हूं जिसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे, दोस्त अकेले रह गए, इसके रचिता है जयंत कुमार थोरात। आप देख सकते हैं, यह कहानी संग्रह है। इसमें दो चीजें हैं, यानी दो विधाएं, कहानी और लघु कथा, दोनों इन्होंने इसमें शामिल किया। पेपरबैक में है, ये बोधि प्रकाशन से आई है, 2020 में प्रकाशित हुई। मूल्य मात्र 150 रुपए और पृष्ठ 127। 2 in 1 पुस्तक है यह। अब मैं जयंत जी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। एमए इकोनॉमिक्स हैं, ये आदिवासी जिला सरगुजा निवासी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा इन्होंने पास की। मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ में सेवाएं दी। पुलिस अधीक्षक रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए 2013 में। वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं। इनके 3 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और शायद ये पहला है कहानी संग्रह। अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया अपने माता पिता को, श्रीमती मनोरमा थोरात और श्री आनंद राव थोरात। इन्होंने कहा है कि इन्होंने हमेशा मेरा मार्ग प्रशस्त किया व जीवन में सही राह दिखाई। तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। इसमें 16 कहानियां और 11 लघु कथाएं हैं। वरिष्ठ नागरिकों के सुख दुख साझे किए हैं इन्होंने। मर्म स्पर्शी कहानियां हैं। भाषा सरल है, जीवन के आईने में भिन्न चेहरों को दिखाती हैं। आग संतान स्वार्थी है, लेकिन कहीं कहीं माँ बाप की सेवा भी करती है। सहज गति से कहानियां आगे बढ़ती हैं, रोचक हैं, सीख भी देती हैं। बस एक गलती मैं इनको बताना चाहूंगी, इन्होंने छोटी की जगह बड़ी की का इस्तेमाल कई जगह पे किया, जो गलत है। की होना चाहिए था, की नहीं। और एक जगह इन्होंने आदि मीन्स हम किसी चीज के आदि हो जाते हैं, इसमें द में बड़ी की मात्रा आती है, इन्होंने छोटी की मात्रा लगाई है। 2 मुझे गलतियां ज्यादा दिखी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहली कहानी है एक नई शाम। पिता ने सदा पुत्र पुत्री में भेदभाव किया, लेकिन बीमार होने पर पुत्री ही काम आई। तब पिता फूट फूट कर रोए, उन्हें एहसास हो गया। बहुत अच्छी कहानी है। उसके बाद है पतझड़ के वृक्ष। पुलिस वालों के लिए इन्होंने पतझड़ के वृक्ष रूपक का इस्तेमाल किया। इसमें पुलिस वालों की मजबूरी क्या है, उनके संघर्ष क्या होते हैं, और बताया कि कैसे कड़क अधिकारी सहयोगी भी होते हैं। इस कहानी में पुलिस वालों की छवि को लेकर इन्होंने काफी कुछ अच्छा बताया है कि पुलिस वालों के दिल में भी नरमी होती है, दिल नरम होते हैं उनके। मिठास रिश्तों की कहानी। भाई का त्याग भाई के लिए। आज जहां भाई भाई के खून का प्यासा है संपत्ति के लिए, वहीं इन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है जो भीषण गर्मी में फुहार की तरह आई है। इसी तरह तोहफा रक्षाबंधन का, भाई का बहन के प्रति त्याग मैंने देखा। इस कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे हम आश्वस्त होते हैं कि रिश्ते अभी बचे हैं। ऐसी कहानी अपना घर। वाह, ये कहानी बहुत अच्छी है। पिता ने पुत्र को सही सबक सिखाया और अपने मकान का सही उपयोग किया। रिश्ते की दुशाला कहानी। मां की विवाहिता पुत्री को सीख कि सास ससुर गरम दुशाला होते हैं। रूपक उन्होंने इस्तेमाल किया कि सास ससुर गरम दुशाला होते हैं जो ठंड से बचाते हैं। तलाश पूरी हुई कहानी। बुजुर्गों को घर में उपेक्षा मिलती है तो वे बाहर खुशी तलाशते हैं, समाजोपयोगी कार्यों में रम जाते हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन घर में तो उन्हें समय मिलना चाहिए। जो युवा लोग हैं वे घर में बुजुर्गों को समय दें, उनके साथ बैठे बातें करें, ये इसमें बताया। जन्म जन्म का साथ। वृद्ध पति भी पत्नी की मृत्यु के बाद देह त्याग देता है, ये ऐसी कहानी है। अमनपुरा कहानी में डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता। बहुत अच्छी कहानी है। ऐसी करवा चौथ कहानी, मीठी कहानी, पति पत्नी के नोक झोंक की कहानी है। अनोखी दिवाली। अमेरिका में रह रहे पुत्र ने जब आने पर इनकार कर दिया तो पति पत्नी निराश हो जाते हैं, लेकिन पड़ोस का जो एक लड़का है पुत्र समान, वे उसके साथ दिवाली मनाने का फैसला करते हैं। क्योंकि आपने देखा आजकल यही हो रहा है कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, तो पास पड़ोसी काम आते हैं सबसे ज्यादा। उपहार कहानी। ईमानदार सरकारी अधिकारी को स्टाफ ने शानदार तोहफा दिया। अच्छी कहानी। और अब मैं बात करूंगी शीर्षक कहानी के बारे में। दोस्त अकेले रह गए।
बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर बचपन के दोस्त थे। कोरोना काल में वो दोनों वापस एक ही शहर में जब पोस्टेड होते हैं, नजदीक आते हैं, और लेकिन दुर्भाग्य, देखिए दुखांत था कि लोगों के हाथों दोनों मारे गए। आपने देखा ही कोरोना काल में जनता कितनी भड़क गई है, डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हुए हैं। तो ये कहानी उसी को लेकर लिखी गई है। लेकिन दोनों ही मर जाते हैं और शमशान में पास पास रह जाते हैं, और उन दोनों को अकेला छोड़कर बाकी सब लोग चले जाते हैं। मर्मस्पर्शी कहानी। और कितने समीर, ये कहानी है नक्सली हमले में शहीद लोगों की कहानी है। ऐसे ही सच्ची श्रद्धांजलि भी नक्सल एरिया बस्तर में एक जो बहन है वह स्कूल खोलकर अपने फौजी भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देती है। बहुत ही अलग कहानियां हैं इसमें। और लघु कथाओं की अब मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरा विचार है, या आप कह दीजिए कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कहानियों को लघु कथाओं से अलग करना चाहिए, यानी लघु कथाओं की इनको अलग से किताब लिखनी चाहिए थी। इस संग्रह में उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए था। लघु कथाओं की बात करते हैं तो प्रथम है धन्यवाद लॉकडाउन। इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन के कारण परिवार जुड़ गए, सब घर के सदस्य एक साथ एक ही घर में रहने लगे, एक ही छत के नीचे। अच्छा लगा। एक श्रद्धा ऐसी भी है कि कन्या पूजन के समय जातिगत भेदभाव तो नहीं होना चाहिए ना, उसी को लेकर इन्होंने एक कहानी लिखी है। ऐसे फटाके और खुशी दिवाली की इनके कथानक में समानता है कि गरीबों के लिए पटाखे ले पाना भी कितना मुश्किल हो जाता है, गरीब के जो बच्चे हैं। बड़ों की भी सुनो और सीख कहानी, इन दोनों के कथानक भी समान है। दोनों की सीख यह है कि बच्चों को हेलमेट पहननी चाहिए जो स्कूटर चलाते हैं, अन्यथा उन्हें जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। लायक बेटा। माँ के पास बूढ़ी माँ का चश्मा ठीक कराने के लिए समय नहीं, लेकिन पत्नी के साथ खरीदारी के लिए बाजार जाने का समय है। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती है। तो ये लायक बेटा एक व्यंग उन्होंने कसा है इस पर। कुल मिलाकर संवेदनशील और परिपक्व कहानियां लिखी हैं, और पुलिस अधिकारी जी को मेरा सैल्यूट।